मेमोरी बेस, हाँ। अच्छा, तो कल जो एसएससी का जो पेपर है वो दिया था आपने, वैसे देने गए थे? तो मेमोरी बेस देखा है, तो उसमें से कितने वर्ड्स जो थे जो पढ़े हुए थे, मतलब ग्रामर वोकैब, है ना? तो मैक्सिमम अपन ने जो मुहावरे पढ़, कीप एन आई, ठीक है ना, जैसे और भी कई सारे रेंडेवस, ठीक है ना, इसके अलावा ब्रिलियंट वगैरह, ऐसे नॉर्मल जो शब्द थे वो कई सारे शब्द आपके आए हैं, ठीक है ना, और ग्रामर भी काफ़ी सारी आई है। तो कुल मिलाकर के ये है कि आप लोगों का, क्या है कि बहुत सारा जो मैटर है ना आपकी क्लासरूम से ही आया है, ठीक है ना, बहुत सारा मैटर। सीधा पेपर पूछा था, कुछ जगह पर इंग्लिश मॉडरेट थी, बाकी का इजी थी, पूरी इंग्लिश थी इजी। 4 पेपर लगे थे कल के दिन। कितनी शिफ्ट थी कल? 4। 4 पेपर लगे थे और चारों पेपर में मतलब कितने क्वेश्चन हो गए? 100 प्रश्नों में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रजिस्टर से ही हैं। आप भले ही जब अपना जो पेपर आएगा ना, एक बार आके जब मैं दिखाऊंगा आपको, और आ जाएगा 15 दिनों में ही, ठीक है ना, 10-15 दिनों में सारे पेपर आ जाएंगे, तो आपको मैं दिखा दूंगा सारे पेपर, देखना कि कैसे फंसे हुए हैं। आप जो पढ़ रहे हो उसी में से मेन क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप लोग विशेष ध्यान से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है ना, CHSL के एग्जाम में। अब CGL का प्री क्वालिफाई तो बहुत मतलब नॉर्मल लेवल, मैथ का भी ऐसे पप्पू टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल कैलकुलेटिव आ रहे हैं लेकिन इजी आ रहे हैं, ठीक है ना, गणना थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ रही है लेकिन बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है मैथ के, ठीक है ना। हाँ, डायरेक्ट, हाँ, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा है, मतलब ऐसे नहीं है टफ क्वेश्चन को घुमा के दे दिया कि अंदर तक जाना पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा सॉल्व करना पड़ रहा है, ऐसे नहीं है। बाकी रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग नॉर्मल आ रही है, रीजनिंग को आप थोड़ा टाइम दे के करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या, पेपर का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि पेपर को करने का ऑर्डर क्या रखते हो आप। तो पेपर करने का ऑर्डर होता है कि एक इजी एक टफ, एक इजी एक टफ, इस तरह का ऑर्डर होता है। मतलब एक जैसे लैंग्वेज कर ली आपने इंग्लिश, और फिर एक आपने मैथ कर ली, है ना, फिर आप जीके करो, फिर रीजनिंग करो। तो जो जो प्रश्न आप पर आते हो, जो जो प्रश्न आप पर आते हो उनको आप करते जाओ, जो नहीं आते उनको छोड़ते जाओ, ठीक है ना, और करते जाओ। तो एक बार में तो जो सबसे फर्स्ट टाइम में जो आप कर लोगे 40 मिनट में, लगभग आप उस 40-45 मिनट में आप पूरा पेपर कर लोगे। टोटल इंग्लिश 25 क्वेश्चंस की जो इंग्लिश होती है ना, वो टोटल 25 क्वेश्चंस की इंग्लिश टोटल 7 मिनट के अंदर हो जाती है भाई। 25 इतना इजी आ रहा है इंग्लिश का पेपर, बहुत इजी आ रहा है, 7 मिनट्स के अंदर आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। फिर उसके बाद आप 15-20 मिनट, 15 मिनट दो आप अपनी मैथ को, है ना, आराम से 25 क्वेश्चन करने के लिए, एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड, 35 सेकंड, ठीक है ना। या फिर कभी कभी कोई क्वेश्चन बड़ा होता है, जल्दी हो जाता है, कई बहुत कठिनाई से होते हैं। फिर ऐसे ही आप फिर एक और लो, 7 से 10 मिनट में जीके करो। फिर आप क्या करो, फिर दोबारा 7 से 10 मिनट लगेगी, जीके भी और कम समय लेती है क्योंकि इंग्लिश में तो मीनिंग करना पड़ता है, इसमें कोई मीनिंग नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं आ रहा तो जयराम जी की। फिर आओ रीजनिंग पे आओ, फिर 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से 15 मिनट आप रीजनिंग में दो, तो टोटल मिला के 40-45 मिनट जाएगी। फिर अंतिम जो 15 मिनट होते हैं उनमें जो क्वेश्चन आपको लगते थे कि आप कर सकते हो लेकिन आपसे वो टाइम नहीं था, कैलकुलेटिव ज़्यादा थे। कई बच्चे क्या होते हैं कि लगे रहते हैं कैलकुलेशन में, धड़ाधड़ लगे रहते हैं, वो क्वेश्चन नहीं हो रहा ना तो भी लगे रहते हैं, हो रहा है, आ जाएगा आंसर, आपको पता है आ जाएगा आंसर, लेकिन लंबा है सॉल्यूशन, तो उसको छोड़ दो। आपको लगे कि 27 सेकंड या 30 सेकंड से ज़्यादा किसी क्वेश्चन पे जा रही है तो आप उसको छोड़ दो। अगर 27 से 30 सेकंड से ज़्यादा जा रही है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो और अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगर आपने उसी में टाइम गंवा दिया कि नहीं मैं 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट लगा ही रहा उसमें, तो फिर अगले क्वेश्चन में आप दिक्कत करोगे। याद रखना कि मैथमेटिक्स के 25 प्रश्न कर रहे हो आप पर 15 आते हैं, रीजनिंग के आप 25 क्वेश्चन कर रहे हो, आप पर 20 आते हैं, और आप इन्हीं में लगे रहे और आपके 50 मिनट हो गए। क्या हो गए? 50 मिनट इन्हीं में लग रहे हैं क्योंकि आप पे आते थे, कर रहे थे आप। आपने 50 मिनट में कितने क्वेश्चन किए? 35। कितने क्वेश्चंस किए? 35। लेकिन आपको पता कंफर्म सही है। लेकिन अब 10 मिनट के अंदर जब आप इंग्लिश और जीके करोगे तो आपका दिमाग में ये रहेगा, यार अभी तो मैथ में 2-3 क्वेश्चन ऐसे रह गए जो मेरे पे आते हैं, तो आप मैथ की तरफ भाग जाओगे और इंग्लिश और जीके को छोड़ दोगे। सोचो तुम 50 क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही छोड़ गए। अब अगर मान लो 50 क्वेश्चन में से भी अगर आप 10 क्वेश्चन इंग्लिश में कर पाए और अगर मान लो 10 क्वेश्चन जीके में कर पाए तो यहां 20 क्वेश्चन सिक्योर हो जाते हैं, बजाय यहां के 3 क्वेश्चंस के यहां के 20 क्वेश्चंस को सिक्योर करो। और 20 का मतलब होता है 40, यानी कि यहां पर आपके 20 और 35 55 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं और आपके 110 नंबर का मैटर बैठ जाता है। तो ये तो आप स्मार्ट पेपर वर्क ज़्यादा जरूरी है,
कि पेपर को करने के लिए जो स्मार्ट वर्क होता है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्मार्ट वर्क किया करो, पेपर के पीछे मत पड़ा करो कि नहीं हमको ये करना ही है, ठीक है ना। चलो बाकी का अभी तो पेपर होते जाएंगे, लगातार लगते रहेंगे। 13 तारीख तक पेपर्स हैं, फिर 14 तारीख को अपना पेपर है। तो अभी अपन टॉपिक शुरू करते हैं।